हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। मेरे YouTube चैनल पावर फॉर सब्जेक्टिव नॉलेज पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कोई भी परिमेय संख्या का जो दशमलव निरूपण है वो शांत है या अशांत। यानी कोई भी परिमेय संख्या को हम भाग देकर पता लगाते हैं कि किसी परिमेय संख्या का जो दशमलव निरूपण होगा शांत होगा कि अशांत। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि बिना भाग दिए हम किसी भी परिमेय संख्या का जो दशमलव निरूपण है वो शांत होगा या अशांत, इसको बिना भाग दिए कैसे पता कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, शांत दशमलव क्या होता है और अशांत दशमलव क्या होता है आप लोगों को मैं बता चुका हूँ। दोस्तों, पिछले वीडियो में एक बार परिभाषा और बता देता हूँ। दोस्तों, शांत दशमलव टर्मिनेटिंग डेसिमल, किसी भी परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में बदलने पर यदि दशमलव के कुछ पदों के बाद जो भाग की क्रिया वो समाप्त हो जाती है, यानी शेष पद शून्य बच जाता है और जो भाग की क्रिया वो समाप्त हो जाती है, तो इस प्रकार के दशमलव निरूपण को बोलते हैं हम शांत दशमलव टर्मिनेटिंग डेसिमल। और अशांत दशमलव क्या होता है दोस्तों, किसी भी परिमेय संख्या को दशमलव रूप में बदलने पर यदि दशमलव के कुछ पदों के बाद भी जो भाग की क्रिया वो समाप्त नहीं हो रही है, यानी शेष पर कुछ ना कुछ संख्या बच रहा है दोस्तों, जिसके कारण जो भाग की क्रिया वो समाप्त नहीं हो रही है, तो इस प्रकार के दशमलव निरूपण को बोलते हैं हम नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, अशांत दशमलव। तो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ दोस्तों इसके उदाहरण भी। तो चलो आज आप लोगों को ये बताऊंगा कि किसी भी परिमेय संख्याओं को का जो दशमलव निरूपण होगा वो शांत होगा कि अशांत, इसको हम बिना भाग दिए कैसे पता कर सकते हैं दोस्तों। जैसे दोस्तों, शांत दशमलव, इसका उदाहरण मैं बताया था दोस्तों। जैसे 2/5, इसका जो दशमलव निरूपण है दोस्तों वो शांत होता है 0.4। यहाँ आने के बाद जो भाग की क्रिया समाप्त हो जाती है। ठीक उसी प्रकार 15/4, इसका जो दशमलव निरूपण होता है दोस्तों वो होता है 3.75। यानी यहाँ तक भाग जाता है, फिर इसके बाद भाग की जो क्रिया समाप्त हो जाती है, यानी शेष पर 0 बच जाता है दोस्तों। और इसी प्रकार दोस्तों 13/4, ये भी जो इसका दशमलव निरूपण होता है दोस्तों वो होता है शांत दशमलव, यानी 3.25। ठीक है दोस्तों, तो ये सभी शांत दशमलव दोस्तों, ये हम कैसे पता किए दोस्तों, भाग देकर। लेकिन मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा दोस्तों हम बिना भाग दिए दशमलव निरूपण का जो शांत दशमलव और अशांत दशमलव को हम सेपरेट कैसे कर सकते हैं, अलग कैसे कर सकते हैं। और दोस्तों मैंने बताया था अशांत दशमलव, इसके उदाहरण मैंने बताया था दोस्तों वो जैसे 1/6 का जो दशमलव निरूपण यानी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होता है वो अशांत होता है दोस्तों। यानी कि दशमलव के बाद जो संख्या दोस्तों, जो यहाँ पर 6 दोस्तों बार बार रिपीट होता है दोस्तों, यहाँ भाग की क्रिया समाप्त नहीं होती, यानी कुछ न कुछ शेषफल बचता है। और जो यहाँ पर 6 दोस्तों बार बार रिपीट होता जाता है, यानी कुछ न कुछ संख्या बचते जाएगा दोस्तों अशांत दशमलव में, जिसके कारण भाग की क्रिया कभी समाप्त नहीं होगी। तो 1/6 का जो दशमलव निरूपण होता है दोस्तों वो होता है अशांत दशमलव, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसी प्रकार दोस्तों 2/9 का जो दशमलव निरूपण होता है वो होता है 0.222 यहाँ 2 है जो दोस्तों बार बार रिपीट होता जाता है दोस्तों। उसी प्रकार दोस्तों 1/7, इसका जो दशमलव निरूपण होता है वो इसका भी दशमलव निरूपण अशांत होता है दोस्तों। ये होता है 0.142857। देखो दोस्तों, यहाँ पर इतने सारी संख्याओं के समूह का बार बार रिपीट होता है दोस्तों, 1 4 2 8 5 7, ये बार बार रिपीट होगा दोस्तों। 1.4 ये बार बार यही संख्या दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों जो 2 है ये बार बार रिपीट हो रहा है। यहाँ पर दोस्तों 14285714 ये पूरा रिपीट होते जाएगा दोस्तों। तो आप लोगों को बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, यहाँ पर जो लिखा है शांत दशमलव, ये जो परिमेय संख्या का जो निरूपण है दोस्तों, दशमलव निरूपण, ये शांत है दोस्तों। यहाँ पूरा भाग की क्रिया समाप्त हो जाती है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों शांत दशमलव जो उदाहरण है, यहाँ पर जो दशमलव निरूपण है वो अशांत है। यहाँ पर किसी संख्या कोई संख्या बार बार रिपीट होता रहता है। ठीक है दोस्तों, अब ये सब दोस्तों हम कैसे पता किए, भाग देकर। अब हम बिना भाग दिए कैसे पता कर सकते हैं दोस्तों, चलो इसको समझते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो चलिए समझते हैं दोस्तों। एक बात और ध्यान रखना दोस्तों, देखो 1/6 का जो दशमलव निरूपण है वो 0.166, यहाँ 6 बार बार रिपीट हो रहा है दोस्तों। जब दशमलव के बाद कोई भी संख्या बार बार रिपीट होता है दोस्तों, तो उस संख्या को बार बार न लिखने के लिए हम उसके ऊपर इस प्रकार रेखा बना देते हैं दोस्तों, जिसको हम बोलते हैं बार।
यानी कि इसको हम लिख सकते हैं दोस्तों 0.16 की बार। ये बार का मतलब है दोस्तों ये जो संख्या है जो 6 वो बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक इसी प्रकार हम 0.2 को 0 की बार लिख सकते हैं, यानी 0 के ऊपर इस प्रकार का रेखा बना सकते हैं दोस्तों। इसका मतलब कि जो 2 है वो बार बार रिपीट हो रहा है। या हम बिंदु भी लगा लेते हैं दोस्तों, इसको हम 0.16 को ऊपर हम बिंदु भी लगा के दर्शा सकते हैं दोस्तों कि 0 के ऊपर बिंदु है, यानी कि जो 6 है वो बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक इसी प्रकार इसको हम लिख सकते हैं 0.2 के ऊपर बिंदु भी लगा सकते हैं दोस्तों। बिंदु का मतलब भी वही होता है कि ये संख्या बार बार रिपीट हो रहा है, और इस रेखा का मतलब जिसको हम बार बोलते हैं इसका भी मतलब होता है दोस्तों कि ये संख्या जो है बार बार रिपीट हो रहा है। इसको याद रखना दोस्तों। तो दोस्तों जैसे कि मैंने बताया कि 2/5, 13/4 और 3/8 ये दोस्तों शांत दशमलव, इसको जो दशमलव पढ़े वो शांत है। और जैसे 1/6, 2/9, 1/7 इसका जो दशमलव पढ़े वो अशांत है। तो दोस्तों इसको बिना भाग देख हम कैसे पता कर सकते हैं? इसे समझने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, हर का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। डिनोमिनेटर यानी हर का हम अभाज्य गुणनखंड, प्राइम मल्टीपल फैक्टर अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो चलिए निकाले थे दोस्तों। जैसे 2/5 इसका जो 5 का जो होगा दोस्तों, 2/5 इसका जो अभाज्य गुणनखंड होगा दोस्तों इस प्रकार निकालते हैं दोस्तों। 5 का 5 यानी 2/5 का जो अभाज्य गुणनखंड है वो आया 5, यानी हर। देखो दोस्तों हर का निकालेंगे दोस्तों अभाज्य गुणनखंड, तो 5 का जो अभाज्य गुणनखंड है वो हमें क्या प्राप्त हो रहा है? 5 है ना। तो दोस्तों हमेशा याद रखना, किसी भी परिमेय संख्या का जब हम हर का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, यदि हर का जो अभाज्य गुणनखंड है, यदि अभाज्य गुणनखंड में अगर संख्या यदि 2 है या 5 है, ठीक है दोस्तों, यदि हम हर के परिमेय संख्या के हर का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, यदि अभाज्य गुणनखंड में जो संख्या वो 5 है या 2 है, 5 है या 2 है या दोनों है, 2 और 5 दोनों है, तो जो उसका उस परिमेय संख्या का जो दशमलव निरूपण होगा वो शांत होगा दोस्तों। यहाँ पर देखो दोस्तों जो 5 का अभाज्य गुणनखंड है वो 5 है, तो यदि हम हर का अभाज्य गुणनखंड निकाल रहे हैं और यदि अभाज्य गुणनखंड जो है वो 5 है या 2 है या दोनों है, तो जो उसका दशमलव निरूपण होगा वो शांत होगा। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार दोस्तों जैसे 13/4 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा दोस्तों वो होगा 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो 4 का जो अभाज्य गुणनखंड है दोस्तों वो है 2 गुणा 2। देखो दोस्तों यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, हमने भाग देकर जाना कि 13/4 का जो दशमलव निरूपण है वो शांत है। अब इसके द्वारा भी हम बता सकते हैं दोस्तों कि इसका जो दशमलव निरूपण है वो शांत होगा। कैसे दोस्तों? यदि देखो दोस्तों 4 का जो अभाज्य गुणनखंड है वो 2 है। देखो दोस्तों यदि हम हर का अभाज्य गुणनखंड निकाल रहे हैं, अगर अभाज्य गुणनखंड 2 है या 5 है या दोनों संख्या है दोस्तों, तो जो दशमलव निरूपण होगा शांत होगा। लेकिन अगर कोई परिमेय संख्या, अगर हम उसके हर का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, यदि अभाज्य गुणनखंड में 2 या 5 के अतिरिक्त कोई अलग संख्या दोस्तों, कोई 5 और 2 को छोड़कर कोई अलग संख्या है, तो जो उसका दशमलव निरूपण होगा वो शांत होगा। जैसे दोस्तों 1/6 का जो दशमलव निरूपण है वो अशांत है, हमने पढ़ा दोस्तों भाग देकर। अगर हम इसके हर का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो ये हमें क्या प्राप्त होगा दोस्तों? ये होगा 2 तिया 6 और 3 एकम 3। तो 6 का जो अभाज्य गुणनखंड है दोस्तों वो है 2 और 3। यहाँ देखो दोस्तों 2 के साथ साथ 3 भी आ रहा है दोस्तों। देखो दोस्तों जिस परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण शांत होगा उसके हर के अभाज्य गुणनखंड में या तो 2 आएगा, 5 आएगा, या 2 और 5 दोनों आ सकते हैं दोस्तों। लेकिन जिस परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण अशांत होगा उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 या 5 के अतिरिक्त अन्य संख्या भी आएगा दोस्तों। देखो दोस्तों यहाँ 2 के अतिरिक्त 3 भी आ रहे हैं दोस्तों, जो 2 और 5 को छोड़कर अलग संख्या दोस्तों, इसलिए इसका जो दशमलव निरूपण होगा वो अशांत होगा। तो हमेशा याद रखना दोस्तों, किसी भी परिमेय संख्या को बिना भाग दिए हम उसको सेपरेट अलग अलग कैसे कर सकते हैं दोस्तों? इस प्रकार अभाज्य गुणनखंड निकालकर सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, दी गए परिमेय संख्या का हर का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। यदि अभाज्य गुणनखंड में जो अभाज्य गुणनखंड है वो 2 है या 5 है या दोनों है, 2 और 5 दोनों भी हो सकता है दोस्तों, तो उसका जो दशमलव निरूपण होगा वो हमेशा शांत होगा। लेकिन अगर अभाज्य गुणनखंड किसी भी परिमेय संख्या का यदि हर का जो अभाज्य गुणनखंड है वो 2 है,
दो के अतिरिक्त यानी 2 या 5 के अतिरिक्त तो कोई अलग संख्या है दोस्तों। देखो दोस्तों यहाँ 2 के साथ साथ 3 भी है, इसलिए इस परिमेय संख्या 1/6 का जो दशमलव निरूपण होगा वो अशांत होगा। जैसे दोस्तों 2/9, देखो दोस्तों 2/9 इसका दशमलव निरूपण अशांत होता है दोस्तों, हमने भाग द्वारा जाना। अब इसको हम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा भी बता सकते हैं दोस्तों। यहाँ हर 9 का जो अभाज्य गुणनखंड होता है दोस्तों वो होता है 3 तिया 9, 3 एकम 3। देखो दोस्तों 9 का जो अभाज्य गुणनखंड है वो 3 गुणा 3 है, जो 2 और 5 को छोड़कर अलग है दोस्तों। तो इसका जो दशमलव निरूपण होगा वो अशांत होगा। ठीक है दोस्तों, कोई परिमेय संख्या शांत है, इसको तो किसी परिमेय संख्या का जो दशमलव निरूपण है वो शांत है, ये कैसे पता चलेगा दोस्तों? सबसे पहले उस परिमेय संख्या का हर का हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। यदि अभाज्य गुणनखंड 2 है या 5 है या दोनों है, 2 और 5 दोनों हो सकते हैं दोस्तों, तो उसका जो दशमलव निरूपण होगा वो शांत होगा। और कोई किसी परिमेय संख्या का जो दशमलव निरूपण है वो अशांत है। कब अशांत है दोस्तों? अगर उसके हर का अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के अतिरिक्त तो कोई अलग संख्या है दोस्तों, है ना, कोई अलग संख्या है, 2 और 5 को छोड़कर कोई अलग संख्या भी आ रहा है दोस्तों, तो उसका जो दशमलव निरूपण होगा वो अशांत होगा। तो इस प्रकार दोस्तों हम बिना भाग दिए किसी भी परिमेय संख्याओं के दशमलव निरूपण को हम शांत और अशांत पे आसानी से सेपरेट कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को आसानी से समझ में आया होगा दोस्तों। यदि अभाज्य गुणनखंड में 2 या 5 है या दोनों है, तो उसका जो दशमलव निरूपण होगा वो शांत होगा। यदि अभाज्य गुणनखंड में हर के अभाज्य गुणनखंड में यदि 2 और 5 के अतिरिक्त तो कोई अलग संख्या है, तो उसका जो दशमलव निरूपण होगा वो अशांत होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा दोस्तों, जो टॉपिक को अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों। धन्यवाद।